Hello friends, today I am here with some important questions of trigonometry. If you have not watched the earlier videos of trigonometry, then please watch it. And if you liked my content, then do like, share and subscribe my channel. So, without wasting any time, let's come up to the questions. Question number 1. Solve under root 1 plus tan square theta under root 1 plus cot square theta into under root 1 minus cos square theta into under root 1 minus sin square theta. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. आपने आइडेंटिटीज मैंने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा. फिर इनटू में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की क्या आती है कोसेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से. एंड इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सेक स्क्वायर है और रूट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बाहर निकल जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा. सेम हियर साइन इंटू साइन थीटा इंटू cos theta. In the next step, sec theta is also written 1 by cos theta and cosec theta को क्या लिखते हैं 1 by sin theta into sin theta into cos theta. अब ये sin theta इस sin theta से कैंसिल हो जाएगा and this cos theta will cancel this cos theta. तो आंसर क्या आ जाएगा 1. So this was just a very simple question. I hope you understand this. अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Question number 2. If 3 tan a plus 4 is equal to 0 in second quadrant, find the value of 2 cot a minus 5 cos a plus sin a. So let's start solving the question. हमको गिवन क्या है 3 tan a प्लस 4 इज इक्वल टू 0. tan a की वैल्यू निकालना है हमको. हम कैसे निकालेंगे tan a इज इक्वल टू इसको माइनस प्लस 4 को इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा -4 और ये 3 यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में था 10 के साथ तो ये यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा. तो tan a की वैल्यू क्या आ गई -4/3. अब हमारे पाइथागोरस थ्योरम से हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू. तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ना 3, 4 और 5. दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो हम इसको निकालेंगे तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया. तो हमको अब क्या निकालना है कॉट थीटा, कॉट ए निकालना है नेक्स्ट स्टेप में. तो कॉट ए क्या होता है tan का जस्ट इनवर्स. तो tan का जो भी है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा. tan है 4/3 तो ये क्या हो जाएगा 3/4 और इसमें कौन सा नेगेटिव साइन है माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे क्वाड्रेंट से. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रेंट, क्या बताया सेकंड क्वाड्रेंट बताया. तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं. तो यहाँ पे कॉट क्या होगा नेगेटिव होगा. वैसे ही हमको क्या निकालना है कॉस निकालना है. कॉस क्या होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हाँ बेस अपन अपना कितना आया है ये 3 है, p बाई बी होता है ना तो 3 इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज 5. अब कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा. फिर साइन ए निकालना है हमको. क्वेश्चन में गिवन है ना क्या क्या एंगल्स की जरूरत पड़ेगी. तो साइन ए क्या होगा हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3. ये प्लस होगा कि माइनस होगा प्लस होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही तो पॉजिटिव होते हैं. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हमको फाइंड क्या करना है 2 cot a minus 5 cos a प्लस sin a. हम नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. 2 cot a हमने कितना निकाला है -3/4. cos a कितना निकाला है -3/5 और साइन ए को ऐड करना है बस
4/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम कैंसिल सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने में आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब -3/2, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 एंड प्लस 4/, ये 3 नहीं होगा, 5 होगा, 10 का लिख दिया गलती से, ये 5 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस क्या निकाले हमने, 5 निकाले हैं, तो क्या होगा साइन है 4/5, तो यहाँ पे भी 4/5। ऐसे ही माइनर मिस्टेक हो जाते हैं एग्जाम्स में। तो 4/5। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल सॉल्व दिस। एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, प्लस इसमें 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, 30, प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, क्योंकि इसमें क्या हमको कितना 10 बनाने के लिए 5 2 10, तो 8। सो आंसर हम इसको ऐड करेंगे तो 23/10 आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस question. Next we'll move on to the third question. Third question है, if x is equal to 8 cos cube theta and y is equal to 8 sin cube theta, then find x to the power of 2/3 plus y to the power of 2/3. हम इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली, ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमको फाइंड करना है उसमें x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, तो उन दोनों को पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, x की पावर 2/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 cos क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस y कितना है 8 sin क्यूब थीटा टू द पावर ऑफ 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2/3 इसमें भी और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। 8 की पावर 2/3 इंटू कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 2/3 एंड साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब टू द पावर ऑफ 2/3 एंड कॉस क्यूब थीटा से ये क्या कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर क्यूब एंगल था, यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं जब भी डिवाइड में होते हैं, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर 3 टू द पावर ऑफ 2/3 साइन, इसमें भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ये 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इस 3 से भी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से भी 3 कैंसिल हो जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, बेसिक वाला, a to the power of m to the power of n is equal to a to the power of mn, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इस पे सॉल्व कर रहे हैं। सो 2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 को हम यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा कि इसकी ये एक आइडेंटिटी और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। सो 4 इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। tan theta 1 into tan theta 2 is equal to k, then find cos theta 1 minus theta 2 upon cos theta 1 plus theta 2। सो अब हमको जो फाइंड करना है हम उसी को लिख लेंगे,
पहले ये आपको कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी, cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी। इसको मैंने याद करने का आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में एक सिंपल ट्रिक बताया था, उसी को फॉलो करेंगे। cos a माइनस बी कितना होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b। सो cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, क्योंकि cos एक एनोइंग फंक्शन होता है, वो जो भी दिया गया है उसके जस्ट ऑपोजिट करता है। सो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, sin थीटा 1 sin थीटा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम डिवाइड हमको क्या लाना है, tan थीटा 1 और tan थीटा 2। हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की वैल्यू गिवन है कि, तो हम इस सॉल्यूशन को किस फॉर्म में लेकर जाएंगे, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब हम इसको कैसे cos को या sin को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइड बाय cos थीटा 1 cos थीटा 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे दोनों तरफ हम कैसे डिवाइड करेंगे, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम वही कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये इसमें भी बढ़ जाएगा और इसमें भी बढ़ जाएगा, मतलब cos थीटा 1 2 इससे भी डिवाइड होगा, और cos थीटा 1 थीटा 2 cos थीटा 2 इससे भी डिवाइड होगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 cos थीटा 2 होल अपॉन cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। और हमको tan थीटा 1 और tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू क्या दी है, k दी है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ ये आइडेंटिटी पे बेस्ड था और हमको ये पता होना चाहिए था कि हम इस इक्वेशन को इस स्टेप में हम tan थीटा 1 और tan थीटा 2 में कैसे कन्वर्ट करें। बाकी ये पूरा क्वेश्चन इजी ही है। सो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for more videos. Thank you.